अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सीरीज़ मीट्रोलॉजी जो मैंने स्टार्ट की थी एफपीएससी और पीएमडी के अपकमिंग टेस्ट के लिए, जो मीट्रोलॉजी की पोस्ट के लिए मीट्रोलॉजिस्ट और असिस्टेंट मेट्रोलॉजिस्ट और सीनियर ऑब्जर्वर, इस तरह की मुख्तलिफ पोस्ट जो पीएमडी पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में आई हुई हैं, उनके टेस्ट के लिए जो मैंने सीरीज़ स्टार्ट की थी मीट्रोलॉजी, उसका पार्ट नंबर 5, जिसमें आज हम क्लाउड क्या चीज़ होती है और क्लाउड की बेसिक टाइप्स क्या हैं और कुछ 2 या 3 स्पेशल टाइप्स जो क्लाउड की होती हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर के बाद इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हमें ये बात याद रहे कि एक्चुअली क्लाउड की कितनी बेसिक टाइप्स हैं। काउंट हमें नंबर याद होना चाहिए कि हैं कितनी, ताकि अगर इंटरव्यू में या कहीं हमसे पूछा जाए तो हमें ये याद हो। और दूसरा ये कि उनको पुकारा कैसे जाता है, किस तरह से उनकी क्लासिफिकेशन की जाती है। स्टूडेंट्स, पहली बात तो ये कंफर्म कर लें कि तमाम क्लाउड्स जो होते हैं, भले वो किसी भी किस्म का उनकी कोई भी क्लासिफिकेशन हो, तमाम क्लाउड जो हैं वो सेम थिंग से बने होते हैं, एक जैसी थिंग से बने होते हैं। और वो क्या है? वाटर के ड्रॉपलेट्स, या फिर आप उनको आइस क्रिस्टल भी कह सकते हो। और वो क्या कर रहे होते हैं? वो एक्चुअली स्काई पर फ्लोट कर रहे होते हैं। वो फ्लोट होते हुए वाटर ड्रॉपलेट्स हमें एक्चुअली इस क्लाउड की तरह से नज़र आते हैं, जिनको हम बादल कहते हैं। याद रखें, आसमान और बादल, इन दोनों में फ़र्क होता है। आसमान, ये जो पीछे डायग्राम में नीला नज़र आ रहा है, इसको हम आसमान कहते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास ये वाइट सामने है, स्मोक टाइप जो भी है, ये इसको हम क्लाउड कहते हैं। तो इसका डिफरेंस हमेशा हमें याद रखना है। अक्सर स्टूडेंट्स या अक्सर लोग आमतौर पर यूजुअली इस चीज़ में कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं कि आसमान और बादल में क्या फ़र्क है। टाइप्स ऑफ क्लाउड, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्लाउड्स को किस बेस पर क्लासीफाई किया जाता है, उसकी दर्जाबंदी किस हिसाब से की जाती है। पहली बात तो ये कि हम ये देखते हैं कि जो क्लाउड हमें नज़र आ रहा है वो कितनी हाइट पर है, उसकी हाइट के हिसाब से उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। हम सपोज़ कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट है उसकी एज कितनी है। अगर उसकी एज 15 या 16 साल है तो हम उसको क्लासीफाई कर देंगे मैट्रिक क्लास के लिए, और अगर उसकी एज 10 साल है तो हम उसको क्लासीफाई कर देंगे 6 या 7 क्लास के लिए। सिमिलरली, अगर हम देखें कोई क्लाउड हमारे सामने मौजूद है और उसकी हाइट हमें पता चल जाए तो हम उसको फ़ौरन से किसी क्लासिफिकेशन में डाल सकेंगे कि ये इस क्लासिफिकेशन का हिस्सा है। और दूसरा ये कि जब वो उसको हम देखेंगे तो उसकी अपीयरेंस कैसी है, उसका टेक्सचर कैसा है, वो दिखने में कैसा है। अगर हमें ये 2 चीज़ें मालूम हो जाए तो हम आसानी के साथ क्लाउड्स की ग्राउंड पर खड़े होकर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अच्छा, क्लासिफिकेशन में कुछ अल्फाज इस्तेमाल होंगे जिनकी शॉर्ट फॉर्म में हमारे सामने है और उनके मायने भी हमारे सामने हैं। अगर मिसाल के तौर पर किसी क्लाउड का नाम सिर से स्टार्ट हो रहा है या साइरो से स्टार्ट हो रहा है, तो याद रखिएगा उसका जो पैटर्न होगा वो बाल, जैसे कर्ली बाल होते हैं वैसा, या फिर, और दूसरी बात ये कि वो बहुत ज़्यादा हाइट पे होंगे। सबसे ज़्यादा हाइट पे जो होंगे वो साइरो के नाम के होंगे। जैसे कि ये साइरो स्ट्रेटस है ना, ये ऐसा क्लाउड होगा जो सबसे ऊपर सबसे ज़्यादा हाइट पे पाया जाता है। और दूसरा ये कि उसका पैटर्न कैसा होगा? कर्ली टाइप होगा। दूसरा ये कि हमारे पास एक वर्ड इस्तेमाल होगा ऑल्टो, ठीक है ना, इसको ऑल्टो भी कहते हैं आम अल्फाज में। तो ऑल्टो जो है वो मिड वैल्यू, यानी कि जो दरमियान के बादल होते हैं उनके लिए हम हमेशा ऑल्टो इस्तेमाल करेंगे। यानी कि अगर आपसे कोई कहे कि भाई जनाब एक बादल है जिसका नाम ऑल्टो स्ट्रेटस है, बताइए वो किधर होगा, लो लेवल पे, हाई लेवल पे या मिड लेवल पे, तो आपने हमेशा ऑल्टो से हमेशा याद रखना है कि वो क्लाउड कहाँ होगा, मिड लेवल पर। तीसरा है स्ट्रेटो लेयर। स्ट्रेटो जो है, स्ट्रेटो का मतलब होता है लेयर। ऐसे बादल जिनको अगर आप देखें तो वहाँ पर आपको लेयर्स बनी हुई नज़र आए, तो इसका मतलब ये है कि आप उनका नाम स्ट्रेटो से स्टार्ट करेंगे। चौथा है निम्बो। अगर किसी बादल के अंदर प्रेसिपिटेशन या फिर रेन, यानी कि बारिश या फिर प्रेसिपिटेशन, दोनों का मतलब एक ही होता है। बारिश अगर मौजूद है, पानी अगर मौजूद है, तो ऐसे बादल को हम निम्बो से पुकारते हैं। जैसे कि निम्बो स्ट्रेटस एक ऐसा बादल होगा जिसके अंदर पानी मौजूद होगा, जिसके अंदर वाटर मौजूद होगा और जो बरसात के लिए, बरसने के लिए तैयार होगा। और नंबर 5 पे है क्यूमुलो का मतलब होता है हीप, और हीप के एक्चुअली मायने हैं बेतरतीब। ऐसे बादल जो बहुत बेतरतीब होते हैं उनको हम क्यूमुलो के नाम से पुकारते हैं और आगे कोई ना कोई अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। ये साइरो, स्ट्रेटो, ऑल्टो, निम्बो, क्यूमुलो, ये सब के सब प्रीफिक्स हैं। इनके आगे कुछ ना कुछ अल्फाज इस्तेमाल होंगे, लेकिन इन प्रीफिक्स को देखते हुए हम पहचान जाएंगे कि जनाब हमारा जो बादल है वो एक्चुअली किस क्लासिफिकेशन का है। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाउड्स अगर अकॉर्डिंग टू हाइट करें तो 3 किस्म की क्लासिफिकेशन है। एक हाई लेवल क्लाउड्स होते हैं, एक मिड लेवल क्लाउड्स होते हैं और एक लो लेवल क्लाउड्स होते हैं। याद रखें, हाई लेवल क्लाउड्स जो हैं वो 16,500 फीट से लेकर 45,000 फीट तक हमें मिलते हैं। ऐसे क्लाउड्स जिनकी हाइट 16,500 से 45,000 फीट है ग्राउंड से, हम उनको हाई लेवल में शुमार करते हैं। अगर इसको किलोमीटर में कन्वर्ट किया जाए तो 1 किलोमीटर में 32,080 फीट, यानी कि 1 किलोमीटर में 3,280 फीट होते हैं। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो 5 किलोमीटर से 13 किलोमीटर के फासले पर अगर कोई क्लाउड मौजूद है तो उसको हम हाई लेवल क्लाउड कहते हैं। सिमिलरली मिड लेवल क्लाउड्स जो हैं उनकी रेंज क्या है कि अगर कोई 6,500 मीटर फीट से लेकर 23,000 फीट के दरमियान
क्लाउड्स हैं तो हम उनको मिड लेवल क्लाउड्स कहेंगे। और लो लेवल क्लाउड्स कहाँ हैं, 6500 से नीचे नीचे के जितने भी क्लाउड्स होते हैं उनको हम लो लेवल क्लाउड्स कहते हैं। इन दोनों रेंजेस को आप खुद ही किलोमीटर में कन्वर्ट कीजिएगा। अच्छी बात है, आपको आनी चाहिए। सिंपल 6500 को डिवाइड कर दें 3280 से तो आपके पास किलोमीटर निकल आएगा। और अगर आप इस को करने में कन्फ्यूजन का शिकार हैं या फिर करने के बाद आपको कंफर्म करना है तो इसी लेक्चर में मैंने आगे कन्वर्जन की हुई है, आप वो देख लीजिएगा। ओके, सबसे पहले बढ़ते हैं हाई लेवल क्लाउड्स के बारे में। और हाई लेवल क्लाउड्स में सबसे पहली जो क्लाउड की बारी आती है वो है साइरस क्लाउड। अब साइरो का मतलब ये कर्ल ऑफ एयर या फिर हाई, तो ये तो कंफर्म है कि साइरो का मतलब ये हाई लेवल पर मौजूद होंगे, इसलिए हाई लेवल क्लाउड्स हैं। ये कौन से होते हैं, फीदरी परों जैसे और कंपोस्ट कैसे होते हैं, हल्के हल्के थोड़े बहुत आइस क्रिस्टल्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्लाउड्स जो आप देखें बिल्कुल साफ़ आसमान पे बहुत ज़्यादा हाइट पर इस तरह से आपको इमेजिनेशन हो, तो ऐसे बादल जो हैं वो साइरस क्लाउड्स कहलाते हैं, जो अमूमी तौर पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट, हाई लेवल क्लाउड्स में सेकंड नंबर जो है वो है साइरो स्ट्रेटस का। साइरो का मतलब वही हाई, और स्ट्रेटस का मतलब अगर आप यहाँ देखें तो एक तरफ से लेयर टाइप है। स्ट्रेटो जो है वो लेयर के लिए होता है। अब यहाँ पर देखें, साइरो स्ट्रेटस क्लाउड्स आर थिन वाइट क्लाउड्स दैट कवर द होल स्काई लाइक अ व्हील। अच्छा, व्हील का मतलब होता है पर्दे, पूरे स्काई को पर्दे की तरह ये घेर लेंगे और आपका स्काई को बिल्कुल छुपा देंगे। तो ऐसे बादल जो बहुत ज़्यादा हाइट पर हों और आपके आसमान को पूरा छुपा दें उनको हम साइरो स्ट्रेटस कहते हैं। इनकी खासियत ये होती है कि ये अमूमी तौर पर जो है विंटर यानी कि सर्दियों में देखे जाते हैं, और ये ही वजह बनते हैं चाँद के इर्द गिर्द इस तरह से हॉलो बनने की। अगर ये बादल चाँद के इर्द गिर्द मौजूद होंगे सर्दियों में तो आपको अक्सर ये रिंग बना हुआ नज़र आएगा, जो अमूमी तौर पर बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश करता है। तो ऐसे बादल जो क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा हाइट पर हों और पूरे आसमान को घेर लें एक चादर की तरह, एक पर्दे की तरह, तो उनको हम साइरो स्ट्रेटस कहते हैं। साइरो का मतलब है ही हाइट। ठीक है, नेक्स्ट एंड द लास्ट वन ऑफ हाई लेवल क्लाउड्स इज साइरो क्यूमुलस। साइरो का मतलब फिर हाइट, और क्लाउड्स आर थिन समटाइम्स पैची शीट लाइक क्लाउड्स। पैची होते हैं और शीट के जैसे होते हैं। क्यूमुलो का मतलब है हीप, और यहाँ पे क्यूमुलस यूज़ हुआ है। हीप का मतलब होता है बेतरतीब। तो यहाँ पर आप देखें ये तमाम बादल बेतरतीब हैं। अच्छा, इसके अंदर और इससे पहले वाला कौन सा था हमारे पास, साइरो स्ट्रेटस जो है वो पूरे आसमान को घेर लेता है, पूरा वाइट हो रहा है, जबकि साइरो क्यूमुलस के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। क्यूमुलस जो है वो बेतरतीब है, डेट्स वाई इसको साइरो क्यूमुलस कहते हैं। ये जो क्लाउड्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा थिन होते हैं और शीट्स की तरह से होते हैं, और अक्सर रिपल्स और मेड ऑफ स्मॉल ग्रेन्स। अब आप इसको देखें तो रिपल्स की तरह से नज़र आ रहे हैं और स्मॉल छोटे, ऐसा लग रहा है कि आपने किसी शीशे के ऊपर मिट्टी फेंक दी है, बहुत छोटे छोटे ग्रेन्स अनाज फेंक दिए हैं, जिसकी वजह से ऐसा पैटर्न, ऐसा टेक्सचर नज़र आ रहा है। ओके, हाई लेवल के 3 हमारे पास कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट है मिड लेवल क्लाउड्स। इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस लेक्चर के एंड में मैंने एक समरी तैयार की है जिससे हमें याद करने में आसानी हो जाएगी। मिड लेवल क्लाउड्स का जो पहला है वो है ऑल्टो क्यूमुलस। देखिए, ऑल्टो का मतलब हमने पहले ही देखा था मिड। जिस बादल के साथ भी ऑल्टो लग जाएगा तो आप समझ जाएँ ये मिड लेवल पर है। ठीक है, और मिड लेवल जो है वो 6500 फीट से लेकर 23500 फीट के दरमियान ये क्लाउड्स पाए जाते हैं। ये क्लाउड्स कैसे होते हैं, पैची वाइट होते हैं या फिर ग्रे किस्म की लेयर होती हैं, और अगर आप देखें तो ये बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी होते हैं। फ्लफ़ी रिपल्स जो है यहाँ पर बिल्कुल ऐसा कहा है जैसे समंदर नहीं बल्कि तालाब के ऊपर अगर आप पत्थर फेंकें तो उनकी वजह से बनने वाली वेव्स को रिपल कहा जाता है, तो ये वैसे ही रिपल बन रही हैं। दे आर लोअर दैन साइरस क्लाउड्स। ये साइरस क्लाउड से लोअर होते हैं। कॉमनली बात है, साइरस और ऑल्टो दोनों में फ़र्क है। ऑल्टो लग गया तो इसका मतलब वो साइरस से नीचे होंगे, लेकिन फिर भी इनको बहुत ज़्यादा हाई माना जाता है क्योंकि 23,000 की फीट की बुलंदी काफ़ी बहुत ज़्यादा होती है। दे आर मेड ऑफ लिक्विड वाटर बट दे डोंट ऑफन प्रोड्यूस रेन। ये जो है ज़्यादातर इनके अंदर लिक्विड वाटर पाया जाता है, लेकिन हाइट बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये अमूमी तौर पर बारिश का बाइस नहीं बनते। नेक्स्ट, ऑल्टो स्ट्रेटस। दोबारा ऑल्टो आ गया, इसका मतलब मिड लेवल पर होंगे। ग्रे कलर के होते हैं या कभी कभी ब्लूइश ग्रे कलर के होते हैं, और आइस क्रिस्टल के बने होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स भी होते हैं, और ये पूरे के पूरे स्काई को कवर करके रखते हैं इस तरह से। जब आपका स्काई ब्लू की जगह इस तरह से आपको नज़र आए, बिल्कुल ब्लूइश ग्रे, ठीक है, ब्लूइश ग्रे या फिर डार्क ग्रे, तो ऐसे बादलों को हम ऑल्टो स्ट्रेटस कहते हैं। याद रखें, ये आसमान हरगिज़ नहीं है। आसमान सिर्फ आपको नीला नज़र आता है। ऐसा कुछ भी टेक्सचर हो, ग्रे, डार्क ग्रे, तो हम उसको आसमान नहीं कहते बल्कि उनको हम क्लाउड्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज निम्बो स्ट्रेटस। निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड्स आर डार्क ग्रे क्लाउड्स दैट सीम्स टू फेड इनटू फॉलिंग रेन और स्नो। ओके, निम्बो स्ट्रेटस जो है वो डार्क ग्रे कलर के क्लाउड्स होते हैं और ये बारिश का बाइस बनते हैं। जाहिर सी बात है, निम्बो का मतलब है ही रेन और प्रेसिपिटेशन। दे आर सो थिक दैट दे ऑफन ब्लॉट आउट द सनलाइट। ये इतने ज़्यादा थिक होते हैं कि अमूमी तौर पर आम तौर पर
ज़्यादातर ये सनलाइट को भी ब्लॉक कर देते हैं। और अमूमी तौर पर आप देखते हैं कि बारिश के मौसम में जब बरसात हो रही होती है तो उस टाइम जब ये निम्बो स्ट्रेटस बादल आते हैं तो ये निम्बो स्ट्रेटस बादल सूरज की रोशनी को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं और दिन के वक्त भी हमारे पास शाम का वक्त या फिर मगरिब के वक्त जैसा माहौल होता है या फिर सूरज की रोशनी ना होने के बराबर होती है। लो लेवल क्लाउड्स का आखिरी क्यूमुलस क्लाउड्स लुक लाइक फ्लफ़ी। अच्छा, ये ऐसे बादल आप अमूमी तौर पर गर्मियों में देखते होंगे जब हम अमूमी तौर पर काइट फ्लाइंग वगैरह करते हैं तो ये बादल आपको आम तौर पर नज़र आते हैं। तो ये वाले जो बादल होते हैं ये क्यूमुलस क्लाउड्स कहलाते हैं। क्यूमुलस का मतलब होता है हीप और हीप का मतलब होता है बेतरतीब, इनकी कोई तरतीब नहीं होती। ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं जब सनसेट हो रहा होता है, यानी कि जब सूरज डूब रहा होता है तो उस वक्त ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं क्योंकि इनके ऊपर पिंक और ऑरेंज कलर के ऑरेंज और रेड कलर के शेड आते हैं। ये इनके साइज़ जो हैं वो बहुत मुख्तलिफ होते हैं और इनके शेप्स जो हैं अगर आप देखें तो आपको अक्सर कुछ ना कुछ शेप इनका बना हुआ नज़र आएगा, या कोई कार्टून या फिर कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई टूल बना हुआ आपको इन बादलों में नज़र आता है, जो कि बहुत ज़्यादा फ़न टू ऑब्ज़र्व होते हैं, ऑब्ज़र्व करने में बहुत ज़्यादा मज़ाहिया होते हैं और दिलचस्पी का बायस बनते हैं। Okay, stratus clouds. Stratus clouds often look like thin white sheets covering the whole sky. Since they are so thin, they seldom produce much rain or snow. Sometimes in the mountains or hills, these clouds appear to be fog. Okay, स्ट्रेटस क्लाउड जो हैं देखें, इनसे पहले ना सायरो लगा हुआ है ना ऑल्टो लगा हुआ है, ना सायरो है ना ऑल्टो है, इसका मतलब ना ये हाई है ना ये मिड है। अब सिर्फ स्ट्रेटस है, इसका मतलब ये लोअर साइड पर है। तो लोअर साइड पर होने के बाद साथ साथ ये वाइट शीट्स होते हैं और पूरे स्काई को कवर करके रखते हैं और बारिश का बहुत ज़्यादा बाइस बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। क्यूमुलो निम्बस, क्यूमुलो भी है निम्बस भी है। इसका मतलब ये है कि क्लाउड्स ग्रो ऑन हॉट डेज व्हेन वार्म वेट एयर राइज वेरी हाई इनटू द स्काई। क्यूमुलो निम्बस जो हैं वो क्या है भाई, ये कब बनते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म दिन में जब गर्म हवा और गीली साथ साथ। गीली का मतलब ये है कि वो गीली नहीं होती एक्चुअली, वो उसमें नमी बहुत ज़्यादा होती है, नमी का तनासुब जो अक्सर हम न्यूज़ में देखते हैं। तो जब गर्म और नमी में तनासुब से भरी हुई हवा ऊपर उठती है तो ऊपर उठने के साथ साथ वो इस तरह से हमें शेप बनाकर बादल पेश करती है। तो इनको अगर आप बहुत दूर से देखें तो ये आपको बहुत उठे हुए टावर्स और माउंटेन्स जैसे दिखेंगे। तो ऐसे बादल जो हैं वो क्यूमुलोनिम्बस बादल कहलाते हैं। स्ट्रेटोक्यूमुलस क्लाउड्स आर पैची ग्रे और वाइट क्लाउड्स डेट आर ऑफन हैव अ डार्क हनी कॉम लाइक अपीयरेंस। शहद के छत्ते के जैसा इनका अपीयरेंस होता है, लेकिन इनके साथ मसला क्या है, इनके साथ एक प्रॉपर्टी है कि ये ग्रे कलर के और वाइट क्लाउड्स होते हैं, मिक्स होते हैं और शहद के छत्ते जैसा इनकी अपीयरेंस होती है। इनको हम स्ट्रेटोक्यूमुलस, स्ट्रेटो मतलब लेयर्स भी होंगी, क्यूमुलस मतलब बेतरतीब भी होंगी, स्ट्रेटोक्यूमुलस से मिलकर ये बादल बने हैं। ओके, अगर मैं समरी देखूँ तो हाई लेवल पे मेरे पास 3 क्लाउड्स होते हैं, मिड लेवल पे हमारे पास 3 क्लाउड्स हैं और लो लेवल पे हमारे पास 4 किस्म के क्लाउड्स हैं। अगर आपसे सिंपल ये पूछा जाए कि बताइए कि क्लाउड्स की बेसिक टाइप्स कितनी हैं, तो 3 और 3 6 और 4 10 बेसिक टाइप्स क्लाउड्स की होती हैं, जिसमें से 3 हाई लेवल की, 3 मिड लेवल की और 4 लो लेवल की। अब इसको याद करने का शॉर्ट तरीका और कोई ट्रिक इसको आपने अपने दिमाग में खुद लगानी है कि आपके दिमाग में ये कैसे बैठेगा। एक बात तो हमेशा याद रखें, सायर जिसके साथ लगा होगा CIRR ये सब हाई लेवल के होंगे, ALD जिसके साथ लगा होगा वो सब मिड लेवल के होंगे। ठीक है, ओके। और साथ मैंने इनको कन्वर्जन भी कर दी कि हाई लेवल 5 किलोमीटर से 13 किलोमीटर और मिड लेवल 2 किलोमीटर से 7 किलोमीटर के दरमियान और लो लेवल जो है वो 2 किलोमीटर से नीचे के अंदर बादल मौजूद होते हैं हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। अच्छा, इन सब के अलावा कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ क्लाउड्स होते हैं जो हमें अक्सर देखेंगे। सबसे पहला है कॉन्ट्रेल्स। कॉन्ट्रेल्स जो हैं वो एक्चुअली क्या बनते हैं, जब हाई फ्लाइंग जेट एयरप्लेन्स जब जा रहे होते हैं तो आप अक्सर देखते हैं कि बादलों में आपको ऐसे लंबी लाइनें मिली हुई मिलती हैं। ये जो लंबी लाइनें मिली हुई बनती हैं इनको हम कॉन्ट्रेल्स कहते हैं। ये एक्चुअली कैसे होती हैं कि जो इंजन में से वाटर ड्रॉपलेट्स कंडेंस्ड होकर निकलते हैं उनकी वजह से ये बादल बनते हैं। नेक्स्ट है मेमेटस क्लाउड्स। मेमेटस क्लाउड जो है वो एक्चुअली ऑल्टो क्यूमुलस, साइरस, क्यूमुलोनिम्बस और अदर टाइप्स ऑफ क्लाउड्स दैट हैव दीज पाउच लाइक शेप्स हैंगिंग आउट ऑफ द बॉटम। इन चारों में से कोई भी हो सकती है और जब उनका जो बॉटम जो है वो इस तरह से नीचे लटका हुआ नज़र आने लगे आपको, ये क्यों होता है कि कोल्ड एयर जो है वो अर्थ की तरफ डाउन आने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से आपके बादल को जिस तरह से दिखते हैं बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश करते हैं। तो ऐसे क्लाउड जो है वो स्पेशल क्लाउड्स में शामिल हो जाते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कम ही ऐसा फिनोमेना देखने में आता है। ऐसे क्लाउड्स को हम मेमेटस क्लाउड्स कहते हैं। और लास्ट है ओरोग्राफिक क्लाउड्स। ओरोग्राफिक आप हमेशा से आपको पता है, याद भी है कि ओरोग्राफिक जो है वो पहाड़ी इलाके को कहते हैं। तो ऐसे क्लाउड्स जो पहाड़ की वजह से अपने शेप को लेकर आएँ। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर पहाड़ के पीछे से आ रहे हैं और हाइट के आने की वजह से ऊपर उड़ जाएं, जैसे आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है। तो ऐसे क्लाउड्स बादल के जो पहाड़ों के साथ साथ आपको नज़र आ रहे हैं इनको हम ओरोग्राफिक क्लाउड्स कहते हैं, क्योंकि ओरोग्राफिक का मतलब ही पहाड़ी इलाका होता है।
एक डायग्राम मैंने आपके लिए डाउनलोड की थी जो सिंपल गूगल पे मौजूद है। अगर आप इसमें देखें तो ये आपका एक पूरी एक समरी है। 0 से 3 किलोमीटर के दरमियान कोमिलोनिम्बस, निम्बोस्ट्रेटस ये वाले क्लाउड्स मिलेंगे। 3 से 6 किलोमीटर के दरमियान आपको क्यूमुलस, ऑल्टो यानी कि मिड, और स्ट्रेटस और स्ट्रेटोक्यूमुलस मिलेंगे 9 किलोमीटर पे। और 9 किलोमीटर से ऊपर यहाँ पर आपको सारे हाइट वाले क्लाउड्स मिल रहे हैं। साइरस, सायरोक्यूमुलस। सायर का मतलब होता है हाइट, ऑल्ट का मतलब होता है मिड। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर नंबर 5 आज हमारा कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन मैं एक नए टॉपिक के साथ दोबारा आपके सामने हाजिर होऊंगा। और पीएमडी के क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ के हवाले से कोई भी आपका सवाल हो तो आप कमेंट कीजिए, या कोई लेक्चर जो आपको पहले समझना है आप कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए वो पहले बनाऊँगा। अपनी दुआ में मुझे शामिल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।